डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। नमस्कार, पुनः स्वागत है गुरु कृपा अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं श्रृंगार रस के विषय में। श्रृंगार रस अपने आप में महत्वपूर्ण रस है। इसे रसराज कहा जाता है, अर्थात रस में जो महत्वपूर्ण रस है, जो सर्वोत्कृष्ट रस है, वह श्रृंगार रस है। इससे पूर्व की वीडियो में हमने रस के स्थायी भाव समझे थे, विभाव, अनुभाव इत्यादि के विषय में हमने चर्चा करी थी। आज हम श्रृंगार रस के उदाहरण, प्रकार आदि पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमने जाना था, रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रति के विषय में लक्षण लिखते हुए कहा जाता है कि रति मनु अनुकूले अर्थ मनसः प्रवणायितम। रतिर मनो अनुकूले अर्थः मनसः प्रवणायितम, ऐसा माना जाता है। अर्थात मन के अनुकूल अर्थ में हृदय के द्रवीभूत होने को रति कहते हैं। अर्थात जब मन द्रवीभूत होता है, मन में प्रेम जागृत होता है, तो ऐसी स्थिति को रति कहा जाता है। इस भाव को महाकवि देव ने इस प्रकार से व्यक्त करा। उन्होंने कहा कि न कुहु तू प्रिय जन देख सुनी, आन भाव चित होई, अति कोविद पति कविन के सुमति कहति सब कोई। इस प्रकार से देव ने अपनी बात रखी। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। उससे पहले श्रृंगार को समझते हैं। श्रृंगार रस को सभी रसों में श्रेष्ठ रस माना जाता है। रसराज की उपाधि दी गई है। इसे किसकी उपाधि दी गई है? रसराज की उपाधि दी गई है। रसराज की उपाधि दी गई है। किसने दी ये उपाधि? तो आपको पता होना चाहिए, ये उपाधि किसने दी? ये उपाधि दी आचार्य भोजराज ने। आचार्य भोजराज ने क्या दी? इसको रसराज की उपाधि दी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रृंगार को रसराज की श्रेणी में किसने रखा? तो आचार्य भोजराज। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। देखिए, श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्यशास्त्र में रति स्थायी भाव कहते हैं। जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रति भाव आस्वादन हो जाता है तो उसे श्रृंगार कहते हैं। श्रृंगार रस में सुखद, दुखद दो प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। इसी आधार पर इसके दो भेद हैं। एक है सुखद, एक है दुखद। एक में होता है वियोग, अर्थात प्रेमिका से दूर जाने की बात है। एक में है प्रेमिका से मिलने की बात और प्रेमिका से प्रेम करने की बात। एक में कभी कल्पना कर रहा है कि उसका जो नायक है वह प्रेमिका से दूर है, उसके अधरों को याद कर रहा है, उसके अन्य चीज़ों को याद कर रहा है, उसके प्रेम को याद कर रहा है। तो ये क्या है? वियोग है। और संयोग क्या है? संयोग में वो उनसे मिल रहा है और इन सब चीज़ को कर पा रहा है। तो संयोग और वियोग दो इन्होंने क्या बताए? इसके भेद बताए। तो आपको पता होना चाहिए, संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब अलग होना। संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब अलग होना। अब देखिए, श्रृंगार के दो भेद हैं। श्रृंगार रस के दो भेद, संयोग और वियोग। ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि श्रृंगार के कितने भेद हैं या किस भेद के अंतर्गत प्रेमी प्रेमिका का वियोग होता है। तो वियोग श्रृंगार के अंतर्गत प्रेमी प्रेमिका के मध्य वियोग उत्पन्न होता है। चलिए आगे बात करते हैं। ये साधारण सी बात थी लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण था। संयोग श्रृंगार पर हम बात करते हैं। संयोग मतलब मिलना। नायक नायिका एक दूसरे के का जो है प्रेमपूर्ण दर्शन, स्पर्श, श्रवण आदि से रतिभाव संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति करते हैं या करता है। तो संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन को मिलन की स्थिति अनिवार्य है, क्योंकि ये संयोग की बात कर रहे हैं तो इसमें एक दूसरे का मिलना अवश्य है। तो क्या कहते हैं? एक पल मेरे, सुमित्रानंद पंत जी ने कहा है, एक पल मेरे प्रिय के दृग पलक थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणव संबंध था। इस उदाहरण में स्थायी भाव क्या है? रति प्रेम है। नायक नायिका
अवलंबन है वो सामने ही बैठा हुआ है, या वह बात याद कर रहा है कि एक पल मेरे प्रिय के दृग पलक थे उठे ऊपर, मतलब वो उस चीज़ को अनुभव किया है, उसने देखा है। नायिका की पलकों को का उठना और गिरना उद्दीपन है। देखिए वो क्या कह रहा है, दृग पलकों प्रिय के दृग पलक थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे, और नायक का पुलक और कंपन अनुभव है, अर्थात ये अनुभव है। संचारी भाव चपलता है और लज्जा है। इस प्रकार रति स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से संयोग श्रृंगार के रूप में व्यक्त हुआ है। यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। अब देखिए एक और उदाहरण है। इसमें कहा जाता है कि जहाँ नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार का होता है। उदाहरण के लिए, चितवन चकित चहु दिश सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता, लता और तब सकी लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कहीं हूँ परिहरि निमेशे, अधिक स्नेह देह भई भूरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी, लोचन मग राम ही उरानी, दीन पलक कपाट शयानी। यहाँ सीता का राम के प्रति जो प्रेम भाव है वो स्थायी भाव है, अर्थात स्थायी भाव है। और राम और सीता आलंबन विभाव है, लतादि उद्दीपन विभाव है, देखना, देह का भरा होना आदि अनुभाव तथा हर्ष उत्साह आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ पूर्ण संयोग श्रृंगार परिलक्षित होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। संयोग श्रृंगार के बाद हम अगला श्रृंगार जो है वियोग श्रृंगार पर बात करते हैं। वियोग श्रृंगार अर्थात अलग होना, इसे क्या कहा जाता है, विप्रलभ लव श्रृंगार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विप्रलभ लव श्रृंगार कहा जाता है। नायक नायिका के विरह वियोग की मनोदशा का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, उदाहरण देखिए। सूरदास ने क्या कहा, अखिया हरि दर्शन की भूखी कहें, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियाँ सुने रूखी, अवधि घनत इकटक मगजोवत, तन ऐसी नहीं भूखी। इस प्रकार उन्होंने कहा। यहाँ स्थायी भाव रति है, आलम्बन श्री कृष्ण है, उद्दीपन देखिए, उद्दीपन क्या है, श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य है, अनुभाव क्या है, गोपियों का प्रतीक्षा में व्याकुल होना, संचारी भाव स्मृति विषाद। वियोग श्रृंगार के 4 भेद माने जाते हैं। पूर्व राग वियोग पहले का, अर्थात मानजनित वियोग, प्रवास जनित वियोग, अभिशाप जनित वियोग। जैसे प्रवास जनित अर्थात पति पत्नी से दूर होकर के, एक दूसरे से दूर होकर के प्रवास करने पर जो वियोग होता है, ये वियोग प्रवास वियोग कहलाता है। एक अभिशाप है, किसी ने अभिशाप दे दिया, जैसे संस्कृत का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जैसे आप देखते हैं मेघदूत देखते हैं, मेघदूत में यक्ष को शाप दे दिया जाता है तो कुबेर के द्वारा, तो वो क्या है अभिशाप, शाप जनित वियोग है। मान जनित वियोग अर्थात मान सम्मान जनित वियोग होता है। पूर्व राग आदि से उत्पन्न वियोग भी वियोग की श्रेणी में ही आता है। चलिए इसे फिर से एक बार हम समझते हैं। जहाँ वियोग की अवस्था नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ उस वियोग को क्या कहा जाता है, वियोग श्रृंगार या विप्रलभ श्रृंगार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कह सकल भय विपरीता, नूतन किसलय मनो शानो, काल निशा समय निशि असी भानु, कोलय विभिन्न कुंत बस सरिषा, वारिद तपत तेल जनु बरिषा, कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काई कहूँ यह जान न कोई। यहाँ देखिए राम और सीता के प्रति जो प्रेम का भाव है वह रति स्थायी भाव है। राम आश्रय यहाँ है, सीता आलंबन है। प्राकृतिक दृश्य यहाँ उद्दीपन विभाव है। कंप पुलक और अश्रु अनुराग या अनुभाव तथा विषाद, ग्लानि, चिंता, दीनता आदि ये जो है क्या है, संचारी भाव है।
यहाँ पर वियोग श्रृंगार पूर्ण रूप से परिलक्षित होता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, पुनः धन्यवाद।